सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने फिर से हम सबको ये सुंदर समय दिया ताकि हम सब लोग एक साथ हमारे परमेश्वर का स्मरण करें और उसको एक साथ प्रशंसा और महिमा करें। तो मैं आशा करते हैं आज सारे हमारे विक्टर फैमिली सेंटर मेंबर्स और परिवार एक साथ बैठ के परमेश्वर को स्तुति करने के लिए एक जोश के साथ, एक आनंद के साथ और एक आशा लेकर सब अपना अपना परिवार के साथ अपना घर में बैठ के इस समय को इंतजार कर रहा है। तो आइए हम सबको हम स्वागत करते हैं और साथ साथ अगर हमारा कोई नया दोस्त लोग हमारे प्रोग्राम को देख रहा है तो मैं आपको स्वागत करते हैं और मैं प्रार्थना करते हैं कि आप इस प्रोग्राम के द्वारा आशीष पाने जा रहा है। तो आइए हम सब लोग मिलकर हमारा जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर का एक साथ स्तुति और आराधना करेंगे। तो आइए हम सब लोग वचन पढ़ के हमारा आराधनालय को शुरू करेंगे। आप अपना बाइबल को खोल सकता है भजन संहिता 34 वचन 1, 2 और 3 में पढ़ना चाहते हैं। आप लोग अपना बाइबल खोलिए Psalms 34, 1, 2 and 3। मैं हर समय यहोवा का धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। राजा दाऊद यहाँ कहता है कि हम सब लोग परमेश्वर का एक साथ स्तुति करने के लिए आए। यहाँ भी लिखा है मैं हर समय यहोवा को धन्य करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरा मुख से होती रहेंगे। और अभी हम सब अपना मुख से हम परमेश्वर को स्तुति करने जा रहे हैं, आराधना करने जा रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर है जिन्होंने आपको और मुझे बनाया, सृष्टि किया, जो हमको परमेश्वर जो है हमको आशीष करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर है जो आपके लिए और मेरे लिए अच्छा योजना बनाता है। आज तक परमेश्वर ने आपको और मुझे सुरक्षित रखा, आपका परिवार और हमारा परिवार को सुरक्षित रखा, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। तो आइए हम सब लोग अभी हम लोग आराधना शुरू करने के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद के साथ साथ हम लोग परमेश्वर का उपस्थिति हमारा बीच में मांगेंगे। तो आइए हम सब लोग परमेश्वर को स्वागत करेंगे हमारा आराधनालय में, अपना अपना घर में, अपना अपना जीवन में। आइए हम सब परमेश्वर को वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे, ताकि वो आके हम सबको आशीष करे इस समय में, इस आराधनालय के द्वारा। आइए हम सब लोग आंख बंद करेंगे, परमेश्वर का हर आशीष हमारे जीवन में जो है परमेश्वर को धन्यवाद देकर हम परमेश्वर को स्वागत करेंगे इस समय आराधनालय में। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, हमारा जीवित, हमारा अनुग्रहकारी परमेश्वर, अति करुणामय परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं हर आशीष के लिए पिता परमेश्वर। ओ हालेलुया, हालेलुया। हम आपका आशीष को गिन गिन के हम आपको स्तुति करते हैं। आज तक आपने हम सबको संभाला है, हमारा हर जरूरत को पूरा किया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। पूरा सप्ताह आपने हम सबको संभाला, हमारा जरूरत को सब पूरा किया। हालेलुया। इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर हम आपको स्वागत करते हैं हमारा आराधनालय में। हालेलुया। आपका उपस्थिति हमारे बीच में मांगते हैं पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में, हमारे घर में। हालेलुया, हालेलुया, ताकि प्रभु हम आपसे आशीष पा सके। हालेलुया, ओ हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आए हमारे बीच में, हमारे दिल को, हमारे मन को छुए, हमारे जीवन को आप छुए, ताकि हमारे जीवन और आशीषित हो जाए, ताकि पिता परमेश्वर आपके लिए जीने पाए, आशीष का कारण बनने पाए।
हालेलुया। हर एक जन को आप आशीष करें, हर एक परिवार को आशीष करें इस आराधनालय के द्वारा पिता परमेश्वर। ओ हालेलुया, धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आपका उपस्थिति हमारे बीच में मांगते हैं, हमारा प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। फिर से हम लोग एक प्रार्थना करेंगे। हम लोग अभी इसी वक्त हम प्रार्थना करेंगे। जो लोग बीमार है, हमारा चर्च मेंबर्स लोग या कोई भी जो देख रहा है, आपका परिवार में अगर कोई बीमार है, हम लोग परमेश्वर को हम लोग विनती करेंगे उसके चंगाई के लिए। हम लोग उन लोग के लिए प्रार्थना करेंगे। अगर कोई समस्या में है, अगर कोई परेशान है, अगर कोई जरूरतों में है, हम ये सब आवश्यक को लेकर परमेश्वर से हम लोग विनती करेंगे कि वो हमारा ऊपर दया करे और हम सबको चंगा करे। हालेलुया। तुम्हें प्रार्थना करता है कि आप अपना हाथ को ऊपर कर सकता है, अपना आवश्यक को लेकर हम सब लोग मिलके हमारा स्वर्गीय पिता जो हमसे प्रेम करता है, जो हमसे आशीष करना चाहता है, उन्हीं के पास हम लोग विनती करेंगे। जो हमारा प्रार्थना को उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार रहता है, उसी परमेश्वर के पास हम हमारा आवश्यक को ले जाएंगे। और साथ साथ हम लोग सब मिलके प्रार्थना करेंगे। ये जो बीमार है, कोरोना वायरस जो पूरा दुनिया में फैला हुआ है, हमारा अड़ोसी पड़ोसी में, हमारा बिहार में, हमारे देश में, पूरा दुनिया में, परमेश्वर की इच्छा है तो ये बीमार को जल्द से जल्द खत्म करके फिर परमेश्वर हम सबको एक समय मौका दे कि हम सब मिलके उसको स्तुति और धन्यवाद कर पाए और उसके लिए जीने पाए। हालेलुया। तो ये सब प्रार्थना, दोनों प्रार्थना विषय लेके हम लोग सब एक साथ प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर आप हमारा बीच में है। पिता परमेश्वर आप हमारे बीच में है। हम प्रार्थना करते हैं उन लोग के लिए जो लोग देह में तकलीफ है, बीमार है। ओ हालेलुया, मैं आप चंगाई मांगते हैं। पिता परमेश्वर आप हमारा स्वर्गीय प्रेमी परमेश्वर है जो चंगा करता है। हालेलुया। उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करते हैं जो लोग समस्या में है। पिता परमेश्वर वो समस्या का हल निकाले। पिता परमेश्वर हम विनती करते हैं जो लोग परेशान है, जो लोग दुखी है, जो जरूरतों में है, सबको आवश्यक को लेके हम आपके पास आते हैं। पिता परमेश्वर हर एक जरूरत को आप जानते हैं, हम बोलने से पहले आप जानते हैं। पिता परमेश्वर हम लोग एक सब एक मन होके आपके चरणों में आते हैं ये सब प्रार्थना लेके पिता परमेश्वर कि आप हर एक जन के जीवन में अपना अपना जरूरत को पूरा करें। पिता परमेश्वर हालेलुया। मैं प्रार्थना करते हैं इस दुनिया में जो बीमार फैला हुआ है, ओ बहुत जान ले लिया है पिता परमेश्वर, पूरा बहुत परिवार में दुखी लाया है पिता परमेश्वर, समस्या लाया है ये बीमार की वजह से। पिता परमेश्वर आपका इच्छा है तो आप ये बीमार को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए हम आपसे विनती करते हैं। पिता परमेश्वर आप हमारे स्वर्ग है। पिता परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला हमारा परमेश्वर। ओ हालेलुया, हालेलुया। हम आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारा प्रार्थना सुनकर हमारा प्रार्थना को उत्तर दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। हम आपको भरोसा करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। हम सब लोग को आशीष करें और यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम सब लोग, जब हमारा दिल में परमेश्वर के लिए धन्यवाद से भरा हुआ है और परमेश्वर का हम लोग स्तुति और आराधना करेंगे। परमेश्वर आत्मा है, सच्चाई है और वचन कहता है कि हम लोग उनको आत्मा और सच्चाई से आराधना करनी चाहिए। तो आइए हम सब लोग सब कुछ भूल जाएंगे इधर उधर, लेकिन हमारा ध्यान हमारा दिल से परमेश्वर के ऊपर में रखेंगे, हमारा नजर उसको ऊपर में देंगे और हम लोग परमेश्वर को स्तुति और प्रशंसा गाना के द्वारा हम करेंगे। इसलिए हम लोग सब मिलकर परमेश्वर को स्तुति करने के लिए मैं आप
ब्रदर विकास और ब्रदर उज्जवल को स्वागत करेंगे ताकि दोनों हम लोग को लीड करें परमेश्वर के चरणों में जाके हम सब परमेश्वर को प्रशंसा करने के लिए। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। और एक बार फिर से हम सभी को एकत्रित हैं, जमा हैं अपने अपने स्थानों में। और इस वक्त हम परमेश्वर की महिमा के लिए उनके करीब जाएंगे और उनकी स्तुति महिमा के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। तो आइए उनको महिमा करने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु पिता, आज के इस सुंदर दिन और सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया। और प्यारे पिता परमेश्वर, आपने फिर से सारे लोगों को एकत्रित किया है, जमा किया है अपने अपने स्थानों में ही सही। आप हम एक एक लोगों के साथ हो, अपनी उपस्थिति को बनाए रखें, ताकि जब हम आपकी महिमा के लिए आपके निकट आते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आप सारे लोगों को अपनी अगुवाई में रखें, सारे लोगों को आशीष करें यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आइए हम तैयार हो जाएं उनकी महिमा के लिए। और उनकी महिमा के लिए हम गाना को गाएंगे दुनिया के कोने कोने में। तो आइए हम तैयार हो जाएं और अपने अपने स्थानों में ही हम ताली बजाते हुए, अपने हाथ को उठाते हुए हम पूरे दिल से उसकी महिमा को करेंगे। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया, कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया, कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। खून की नदियाँ बहती सूली से दुनिया के सारे जहां में, खून की नदियाँ बहती सूली से दुनिया के सारे जहां में, कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया, कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया, कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया, कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। बिहार के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, बिहार के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया, कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया। दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम, कैसा प्यारा यीशु का नाम, दुनिया में हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्यारे यीशु पिता इस सुंदर समय के लिए कि आपने हमें ये समय को दिया, ये मौका को दिया
कि हम आपको धन्यवाद करने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। यीशु ने हमें जीवन दिया है, यीशु ने हमें जीवन दिया है, यीशु ने हमें जीवन दिया है, यीशु ने हमें जीवन दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक मसीह यीशु राजा है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक मसीह यीशु राजा है। यीशु ने हमें जीवन दिया है, यीशु ने हमें जीवन दिया है, यीशु ने हमें जीवन दिया है, यीशु ने हमें जीवन दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, यीशु राजा एक ही मसीह है। हालेलुया आमीन, हालेलुया 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 हालेलुया आमीन, हालेलुया। यीशु ने हमें चंगा किया है, यीशु ने हमें चंगा किया है, यीशु ने हमें चंगा किया है, यीशु ने हमें चंगा किया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, यीशु राजा एक ही मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, यीशु राजा एक ही मसीह है। हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया। यीशु ने हमें नया किया है, यीशु ने हमें नया किया है, यीशु ने हमें नया किया है, यीशु ने हमें नया किया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक राजा एक ही मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, यीशु राजा एक ही मसीह है। हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया। यीशु ने हमें आत्मा दिया है, यीशु ने हमें आत्मा दिया है, यीशु ने हमें आत्मा दिया है, यीशु ने हमें आत्मा दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, यीशु राजा एक ही मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, यीशु राजा एक ही मसीह है। हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया। यीशु ने हमें शांति दिया है, यीशु ने हमें शांति दिया है, यीशु ने हमें शांति दिया है, यीशु ने हमें शांति दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, यीशु राजा एक ही मसीह है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, यीशु राजा एक ही मसीह है। हालेलुया आमीन, हालेलुया 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 हालेलुया आमीन, हालेलुया
हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्यारे यीशु पिता, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर कि आपने अपनी उपस्थिति को हमारे बीच में बनाया। हालेलुया हालेलुया। हम अपने आप को समर्पित करें क्योंकि यीशु पिता हमें बुलाता है, वो अपने करीब हमें बुलाता है। हालेलुया। हम अपने आप को स्थिर करें, पूरे शांति मन के साथ, पूरे खुले मन के साथ हम उनके सामने आए हैं क्योंकि वो हमें बुलाता है, हमें आशीष देना चाहता है, हमें प्यार करना चाहता है। हम अपने अपने दिलों को खोलें और उनके सामने आए। हालेलुया। यही वो समय है कि हम उनके करीब आकर उन्हें हम ग्रहण कर सकते हैं, उन्हें अपना सकते हैं, उनके प्यार को, उनके प्रेम को, उनके उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें। सोच समझ कर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। सच में वो तुम्हें बुलाता है, वो प्यार करना चाहता है, वो अपनाना चाहता है। इसलिए हम सभी को उनके करीब आए, अपने आप को समर्पित करें। हम अपने आप को समर्पित करें। अगर हम दुखित हैं, परेशान हैं, तो वो अपनाना चाहता है, वो शांति देगा, वो अपनाएगा। अगर तेरा दिल दुखित हो, वह शांति देगा तुम्हें। अगर तेरा दिल दुखित हो, वह शांति देगा तुम्हें। यीशु तेरी मुक्ति और रोशनी है, संकोच मिटाकर आओ अभी। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर अपने मन की सारी बातों को उनके सामने में रखें। वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा, आपकी आवाज को वो सुनेगा। आप पूरे दिल के साथ अपनी आत्मा से उन्हें पुकारें, वो आपकी सारी बातों को सुनेगा, सारी बातों को सुनेगा। अगर आप में कोई तकलीफ हो, आप किसी
बीमारी से ग्रसित हो, वो आपको चंगा करेगा। वो अपने पवित्र हाथों से आपको छुएगा। हालेलुया। हर रोग मिटाने की शक्ति है उसी के पास। हर रोग मिटाने की शक्ति है उसी के पास। बिना किसी भेद के तैयार है उधार अपनी दया से प्यार करने को। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने इस समय में अपनी उपस्थिति को हमारे बीच में रखा। हालेलुया। हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं हर एक बातों के लिए, हर एक वादों के लिए जो कि आपने हमारे जीवन में पूरा किया। हालेलुया। हमें पापों के दलदल से छुड़ाया, हमें शुद्ध किया। हालेलुया। प्यारे पिता, हम इस समय में आपके सामने एकत्रित हैं। हम अपने अपने घरों में ही सही प्यारे पिता, लेकिन हम अपने आप को, हम सभी को आपको समर्पित किए प्यारे पिता। हालेलुया। आपने हम एक एक लोगों के दिल को टटोला है। हालेलुया। हमारी हर एक भावनाओं को आपने जाना है प्यारे पिता, और आशा करते हैं प्यारे पिता कि हमने दिल से आपकी प्रशंसा को किया, आपको प्रसन्न किया। हालेलुया। आप सारे लोगों को आशीष करें और अपनी महिमा से, अपने सामर्थ से भरें, ताकि हम एक एक लोग हमेशा हर घड़ी आपकी प्रशंसा, स्तुति, महिमा के लिए हमेशा तैयार रहने पाए। आज की आराधना में हम सभी लोगों को अगुवाई करें और आपके वचन से हमें तृप्त करें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। एक बार फिर से आप सभी लोगों को जय मसीह की। तो मैं आशा करते हैं कि सब ने अपने बड़े दिल से परमेश्वर को धन्यवाद दिया, प्रशंसा और स्तुति के द्वारा। परमेश्वर आपको आशीष करे। आइए हम अभी प्रार्थना करेंगे हमारा दान के लिए। भले हम अपना अपना घर में आराधना कर रहे हैं, ये बीमार की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, लेकिन परमेश्वर सब देख रहे हैं और परमेश्वर हम लोग को नहीं भूला है और हम लोग को आशीष भी कर रहे हैं। तो हमारा फर्ज है परमेश्वर को भी आशीष करने के लिए और उसके कामों में हम लोग भी देने के लिए। तो आइए हम सब लोग तैयार हो जाएंगे परमेश्वर को दान देने के लिए और दशमान देने के लिए। और MF की जो मिशन प्रतिज्ञा हम लोग देते हैं, ये सब परमेश्वर को हम लोग देंगे। मैं सबको उत्साहित करना चाहता है कि परमेश्वर को वचन में लिखा है कि लेने से देना धन्य है। और परमेश्वर का वचन में ये भी कहता है कि परमेश्वर को देने में दबाव नहीं, कुरकुरे की नहीं, लेकिन हर्ष से हमने परमेश्वर को देना है। क्योंकि परमेश्वर जो उनको हर्ष से देता है उनसे प्रेम करता है। मतलब हम लोग सब खुशी और आनंद के साथ परमेश्वर को देना है, ये जानते हुए कि हर आशीष उन्हीं से आते हैं। हालेलुया। तो आज आखिरी हफ्ता है ये पूरा महीना में, और 6 महीना में जो हम लोग हमारा मिशन प्रतिज्ञा को हम लोग प्लेस करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, और अगला महीने से फिर नया शुरू करेंगे।
तो आप उसके लिए सोच के रखें। आप जैसे दे रहे हैं उसे देना चाहता है या घटना चाहता है या बढ़ाना चाहता है, वो सोच के रखिए। अगला महीने से हम लोग वो शुरू करेंगे और पास्टर आप लोग को उसी के बारे में भी वचन बोलेगा। तो और दशमांश के बारे में भी हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि दशमांश जो है आपका नहीं है, मेरा नहीं है, वो परमेश्वर का है। आप भले आप कमाते हैं, मैं कमाते हैं अपना अपना मेहनत से, फिर भी ये जानना है कि परमेश्वर ने ये जो हमारा बल हमको दिया है, परमेश्वर ने जो मेहनत करने के लिए जो ताकत परमेश्वर दिया है, और ये सब परमेश्वर की ओर से, जो नौकरी, जो जॉब, जो कमाई, सब परमेश्वर की ओर से आते हैं। और ये दशमांश जो है ये परमेश्वर चाहत करते हैं। इसलिए सब लोग हमेशा कोशिश करें कि पूरा दशमांश परमेश्वर को देने के लिए, क्योंकि परमेश्वर देख रहे हैं कि परमेश्वर चाहत करते कि पूरा दशमांश, जैसे वचन में लिखा है, पूरा दशमांश मेरे टेम्पल में लाए है, परमेश्वर को वचन में लिखा है। इसलिए आइए हम लोग सब प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष करे। जब आप देता है जरूर परमेश्वर आपको और आशीष करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम जानते हैं कि हमारा जो भी आशीष हमने प्राप्त किया है या हमारा पास है, वो सब आप ही की ओर से आते हैं। और परमेश्वर में प्रार्थना करते हैं कि आज आराधनालय में जो लोग आपको दान दे रहे हैं, जो दशमांश जो आपका हिस्सा है वो दे रहा है, और जो मिशन प्रतिज्ञा जो अब हम लोग ने वादा करके रखा है वह आपको दे रहता परमेश्वर। हर एक जन को आशीष करे पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग के पास नहीं है, आपको नहीं दे पा रहे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता है उन लोग के लिए भी आप आशीष करे पिता परमेश्वर। आशीष का दरवाजा खोले पिता परमेश्वर, ताकि वो लोग भी आपका आशीष को प्राप्त करके धन्यवाद के साथ आपको देने पाए। हालेलुया, हालेलुया। देने वाला सबको और सब लोग को आशीष करने के लिए, और ये जो भी हम दे रहे हैं इसको आप आशीष करके आपका राज्य के लिए इस्तेमाल करने पाए। हालेलुया। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। प्रभु आपको आशीष करे। हालेलुया। अभी हम लोग वचन में जाएंगे। वचन जो हम लोग को आशीष करता है, परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे जीवन को परिवर्तन करता है, हमारे जीवन में आशीष लाता है, हमारे जीवन में आशा लाता है, हमारे जीवन में एक गाइडेंस लाता है। इसलिए हम लोग वचन को सुनने के लिए सब तैयार हो जाएंगे। आज हमारा बीच में ब्रदर विकास वचन बांटेगा, तो हम उनको स्वागत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप सबको जय मसीह। आइए हम इस वक्त परमेश्वर के वचन सुनेंगे। इस वक्त आज का वचन है टू रिजॉइस इन ट्रिब्यूलेशन, मतलब क्लेश के समय में आनंदित होना। आइए हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। अपने आँखों बंद करेंगे, परमेश्वर से अगुवाई मांगेंगे। परमेश्वर पिता, इस समय हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर पिता, आपने दिया और जो वचन प्रिपेयर किया है मैंने, परमेश्वर वो वचन को शेयरिंग करने में आप सहायता करें। आपकी शक्ति सामर्थ्य मुझ पर दे। और मैं प्रार्थना करता हूँ जो व्यक्ति, जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर उन सबको आप आशीष कीजिए। धन्यवाद करता हूँ मैं, आप अगुवाई कीजिए। आपकी शक्ति सामर्थ्य मुझ पर बने रहे। धन्यवाद करता हूँ मैं, हर चीज़ आपके हाथ में रखता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमेन। जैसे कि मैंने बताया कि आज का हम जो वचन सीखने जा रहे हैं कि क्लेश के समय में रामाहट करना, आनंदित होना, क्लेश में आनंदित होना, है ना। हम इस संसार में हैं और हमारे जीवन में कई सारी परेशानी आ जाता है, कई सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, है ना। उस समय हम क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम को किस नज़र से देखते हैं,
ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और परमेश्वर का वचन हमें उस समय जब हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, उस समय क्या करने के लिए बताते हैं, है ना। तो हम उस समस्या को किस नज़र से देखते हैं और परमेश्वर हमें क्या करने के लिए बताते हैं, परमेश्वर का वचन, तो हम इसके बारे में हम एकदम ब्रीफली हम जानेंगे कि आज के वचन में। तो मैं वचन शुरू करना चाहता हूँ रोमियो 5 अध्याय का 3 से लेकर 6 तक, नहीं सॉरी 5 तक, 5 रोमी 5 अध्याय बस 3 to 5। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यदि जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। आमीन। परमेश्वर के वचन अध्ययन में ब्रदर उज्जवल को परमेश्वर आशीष दे। मैं थोड़ा इंग्लिश में भी मैं पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है, एंड नॉट ओनली दैट बट वी ऑल्सो ग्लोरी इन ट्रिबुलेशन, नोइंग दैट ट्रिबुलेशन प्रोड्यूस perseverance, and perseverance character, and character hope. Now hope does not disappoint, because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. Amen. यहाँ पर बताया गया कि परमेश्वर का वचन हमें ये उत्साहित करता है कि क्लेश के समय में, मतलब प्रॉब्लम के समय में भी परमेश्वर का वचन हमें आनंदित होने के लिए, रमाहट करने के लिए उत्साहित करता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। परंतु ये नहीं कि क्लेश के समय में भी तुम क्या करो, आनंदित करो। और कहने का मतलब ये नहीं है कि जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं उसमें उस समय भी एकदम पार्टी करना, एंजॉय करना, ये बात नहीं। यानी कि जो परमेश्वर ने हमें आनंदित जीवन दिया है, जो खुशहाली हमारे जीवन में दिया है, उसको हम जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं उस समय में भी हमें परमेश्वर का आनंदित जीवन हमारे लाइफ में वो अनुभव करना चाहिए। और क्योंकि क्लेश, जो प्रॉब्लम्स है, वो क्या क्रिएट करते हैं हमारे अंदर, धैर्य, एक पेशेंट, है ना। किसी ट्रांसलेशन बाइबल में किसी बाइबल में ये पेशेंट शब्द यूज़ किया है ना। एक धैर्य उत्पन्न करता है। जब हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आते हैं तो हमें वो प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में क्या उत्पन्न करते हैं, पेशेंट, है ना। और पेशेंट हमें क्या उत्पन्न करता है हमारे जीवन में, कैरेक्टर, और कैरेक्टर होप क्रिएट करते हैं। और आशा हमें कभी निराशा नहीं बनाते हैं। और हमें सबसे बहुत पहला स्टेप बताया गया है, जब प्रॉब्लम्स आ जाता है तो पैशन क्रिएट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद कैरेक्टर, उसके बाद होप, है ना। और पैशन जो धैर्य है, जो सभी के लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाता है, शायद पैशन तक हम लोग जा पाते होंगे, है ना, धैर्य पैशन करते होंगे। उसके बाद जो कैरेक्टर बताए गए हैं, है ना, हम लोग कैसा कैरेक्टर डेवलप करते हैं जब प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आते हैं, तो हम लोग प्रभु में होकर हम लोग उस प्रॉब्लम को कैसे देखते हैं। या वो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारे चीज़ आते हैं, तो उस प्रॉब्लम को देखकर हम लोग या नाराज़ होकर अपने लाइफ में फ्रस्ट्रेशन, है ना, के रास्ते में जाते हैं, या एक आनंदित जीवन, एक नहीं, ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम के एक सक्सेस उपाय है, ये सक्सेस का उपाय ढूंढने लगते हैं, या फ्रस्ट्रेशन के मार्ग में हम चलते हैं। ये हमारे जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सबके जीवन में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। आज के जीवन में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब प्रॉब्लम्स आते हैं
तो फ्रस्ट्रेशन होता है, बहुत सारे सुसाइड कर लेते हैं, है ना। आपने बहुत सारे घटनाएं, बहुत सारे चीज़ें सोशल साइट्स में, है ना, न्यूज़पेपर में, हर एक चीज़ में पढ़ते रहते हैं, है ना। ये चीज़ से हम बहुत जानते हैं आजकल क्या हो रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है आनंदित होना। और जब हम कैरेक्टर में आ जाते हैं, है ना, सपोज मान लीजिए कि हाँ, सपोज हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आया और हम प्रार्थना किया और सच में हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो उपाय दिया है, जो ज्ञान दिया है, उसको इस्तेमाल किया हमने, है ना। और उसके बाद एक पॉजिटिव कैरेक्टर, एक सकारात्मक सोच हमने उत्पन्न किया, और उसके बाद हमारे अंदर एक आशा उत्पन्न होता है, और वो आशा हमें कभी निराश नहीं बनाते हैं, कभी डिसअपॉइंट फील नहीं कराते हैं, क्योंकि जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमारे लिए दिया गया है, उसने प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर डाला गया है। सच में हमारे प्रॉब्लम के समय में, क्लेश के समय में भी परमेश्वर का प्रेम को जानना बहुत ज़रूरी है। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है याकूब पहला अध्याय का 2 से लेकर 4 तक, याकूब पहला अध्याय 2 से लेकर 4 तक। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। आमीन। यहाँ पर भी बताया गया है कि कोई भी समस्याएं आ जाता है, हमें क्या करना चाहिए? आनंदित होना है, एक रमाहट करना है। यहाँ पर एक पार्टिकुलर ये प्रॉब्लम आने से आनंदित करो, ये प्रॉब्लम ना आने से आनंदित करो, ये नहीं लिखा गया। कि या वहाँ पर क्या लिखा गया है? नाना प्रकार का प्रॉब्लम, कुछ भी हो सकता है ना, हमारे लाइफ में। और उस समय में भी परमेश्वर का वचन कहता है कि धीरज, धैर्य ना, पेशेंट, क्या लिखा है? धैर्य किसको काम करने के लिए बोला? तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज, है ना। और उसके बाद धीरज को अपना काम क्या करना है? पूरा करना देना है, पैशनेट, है ना। उसके बाद और जो हमारे अंदर विश्वास है ना, उस विश्वास से कार्य होने लगता है। सच में हम इस वक्त परमेश्वर को, प्रेम को जानना है। परमेश्वर ने हमें बनाया है कि अनंत जीवन, अनंत तक जीने के लिए और एक खुशहाली जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है। परमेश्वर ये नहीं चाहते कि हम दुख में जिए, एक समस्या में जिए, एक फ्रस्ट्रेशन लाइफ जिए। परमेश्वर ये नहीं चाहते। परमेश्वर चाहते हैं हम एक अच्छा जीवन जिए, खुशी जीवन जिए, आनंदित जीवन जिए, और सच में दुख में भी आनंद हो। ये परमेश्वर का इच्छा है। और जब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आ जाता है और हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि प्रॉब्लम को बड़ा कर देते हैं। और एग्जाम्पल के लिए दूरबीन, है ना, हम दूर की चीज़ को नज़दीक में लाकर हम देख सकते हैं, लेंस के हिसाब से एडजस्ट कर और जो नज़दीक है वो दूर दिखाई देता है और दूसरा साइड से देखने से। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम लोग जो प्रॉब्लम है उसको हम बहुत जूम कर बहुत नज़दीक, बहुत बड़ा कर देते हैं। और जो परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्त जो हमारे नज़दीक है उसको अपोजिट साइड से देखकर दूर दिखाई देते हैं। तो यहाँ ये बात है कि जब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम किस नज़रिया से देखते हैं? या प्रॉब्लम्स को बड़ा करते हैं, या परमेश्वर के इच्छा को, परमेश्वर को, योजना को, या प्रॉब्लम को, है ना। हमें ये बात आज डिसाइड करना है कि सच में हमें हमारे प्रॉब्लम में भी
परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का संबंध हमें नज़दीक दिखाई देना चाहिए। सच में हमें रमाहट करना है परमेश्वर के प्रेम में। और जब परमेश्वर को भी मालूम है कि हमारे लाइफ में कौन सा प्रॉब्लम है, उसको कैसे निकालना है, हमें परमेश्वर को इच्छा को जानना है। परमेश्वर जानते हैं, परमेश्वर ने हमारे प्रॉब्लम से दूर होने के लिए, है ना, सक्सेस होने के लिए भी उपाय चुनकर रखा है। परमेश्वर का वचन कहता है 1 कोरिन्थियों 10:13, पहला कोरिन्थियों 10:13 में लिखा है। मैं ब्रदर उज्जवल से पढ़ने के लिए आग्रह करूँगा। 1 कोरिन्थियों 10:13, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा, क्यों कि तुम सह सको। आमेन। हमें परमेश्वर का मार्ग दिखाई देना चाहिए। परमेश्वर को मालूम है कि हम किस समस्या में है और कौन सा समस्या हम झेल सकते हैं। हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम कमज़ोर हैं, मुझे स्ट्रांग बनाइए, मुझे आत्मा में स्ट्रांग बनाइए, है ना। हम लोग प्रार्थना करते हैं और प्रभु चाहते हैं कि हम लोग सच में स्ट्रांग हो, सच में मजबूत हो। और एक प्रोसेस से कुछ चीज़, है ना, मजबूत बनने के लिए कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, है ना। तो जब हम उस प्रोसेस से होकर जा रहे हैं स्ट्रांग बनने के लिए, तो परमेश्वर का उसमें मार्ग दिखाई देना चाहिए। परमेश्वर हमें बना रहे होता है, तो हमें उस समय परमेश्वर के योजना को, और परमेश्वर हमें उपाय देता है उस समस्या से बाहर निकलने के लिए भी। परमेश्वर एक विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो कभी झूठ नहीं बोलता है ना। हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स है और उसको परमेश्वर जानते हैं, उसको हमें कैसे निकलना है। और जब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं तो हमें परमेश्वर का मार्ग और परमेश्वर का इच्छाएं दिखाई देना चाहिए। हमें ये कैरेक्टर बिल्डअप करना चाहिए। जब धीरज, जब पैशेंट हमारे अंदर है, तो एक पॉजिटिव कैरेक्टर, एक बाइबल क्या कहता है कि परमेश्वर को मार्ग देखने के कैरेक्टर, परमेश्वर को प्रेम को देखने के कैरेक्टर हमें हमारे अंदर बिल्डअप करना है। तभी हम बाद में आशा को उत्पन्न कर सकते हैं, और आशा हमें डिसअपॉइंट नहीं कर सकता है ना। और ये बात बहुत जानना ज़रूरी है कि हमारे बल, हमारे ताकत से हम समस्या में भी आनंदित नहीं हो सकते हैं। हमें प्रभु में बने रहना है ना। बाइबल के वचन कहता है, यूहन्ना 15 से लेकर 4 तक आप पढ़ने के लिए मैं कहूँगा ब्रदर उज्जवल से। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। आमेन। यहाँ पर बताया जाता है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त बता रहा है कि सच्ची एक दाखलताएं मैं हूँ और मेरा पिता क्या है, किसान है। और जो डाली मुझ में बना रहता है वो फल फलाता है, और जो मुझ पर बना रहता है वो जो फल नहीं फलते हैं उसको काट दिया जाता है, और जो मुझ में बना रहता है और ज़्यादा फल फलाने के लिए उसको क्या किया जाता है, छांट दिया जाता है ना। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम यदि परमेश्वर में
हमारे समस्या में आनंदित होना चाहते हैं, सच में प्रभु की उपस्थिति में, सच में प्रभु के प्रेम को अनुभव करना चाहते हैं, उस समय में भी रमाहट करना चाहते हैं, तो हमें प्रभु में बने रहना है। जैसे यहाँ पर वचन में बताया गया है कि डालिया, जैसे डालिया है ना, कैसे एक ट्री में ब्रांचेस में अटैच होकर रहता है, वैसे ही हमें परमेश्वर यीशु ख्रिस्त प्रभु यीशु मसीह में वैसे ही हमें संबंध रखना है, तभी हम आनंदित जीवन बिता पाएंगे। प्रभु में रहना है। अगर हम प्रभु में नहीं है, प्रभु में नहीं रह पाएंगे, तो हम आनंदित जीवन नहीं बिता पाएंगे। तो बाइबल हमें क्यों बार बार उत्साहित करते हैं कि समस्या में आनंदित करो, है ना। और रोमी 5 अध्याय का 1 और 8, रोमी 5 अध्याय का 1 और 11। सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। और 11 भी, और केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर के विषय में घमंड भी करते हैं। आमेन। यहाँ पर हमें क्यों रमाहट होना है ना, क्योंकि सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो ये सारा ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता है, उससे यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमें क्या हुआ है, मिलाप हुआ है, हम उससे जुड़ गए हैं। तो हमें रमाहट करना चाहिए कि सच में प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा, और वो मरे हुए में से जी उठा, और उसके कारण से हमने अनंत जीवन पाया। अपने पिता, अपने परमेश्वर से, अपने गॉड क्रिएटर से मुलाकात करने का मौका मिला। हमें आनंदित होना है। और जो इस सारा ब्रह्मांड को सृष्टि करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमारे जो समस्या है उसके आगे कुछ भी नहीं है। आमीन, हालेलुया, कि वो हमारे प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है। इसीलिए बाइबल कहता है कि अपने समस्या में, क्लेशों में रमाहट करो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। और यही नहीं कि बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हम ले सकते हैं। जब मिस्र देश से जब इजरायली जाति कुछ परमेश्वर वो लोग आ रहे थे, है ना, जब आ रहे थे तो 14 अध्याय में एक्सोडस, है ना, निर्गमन 14 अध्याय में हम लोग पढ़ने के लिए पाते हैं वहाँ पर कि लाल समुद्र आ गए आगे, और पीछे क्या है कि मिस्री सोल्जर, है ना, सिपाही आ रहे थे। तो आगे रास्ता नहीं है उन लोग के लिए। उस समय समुद्र, लाल समुद्र बहुत एक समस्या था, बहुत क्लेश, एक प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम था। तो परमेश्वर ने क्या किया, उसको 2 भाग किया, डिवाइड किया, और एक लैंड वहाँ पर दिखाई दिया, और समुद्र के बीच में एक वहाँ रास्ता मिला, और उस रास्ते से फिर पार हो गए। ऐसा परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमें क्यों समस्या में, क्यों चिंता होना, क्यों डिप्रेशन होना, क्यों फ्रस्ट्रेशन होना। और सच में परमेश्वर का वचन हमें आनंदित होने के लिए कहता है कि सच में हम आनंदित हो। हमारे लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट होता है, कभी बैड मेमोरीज होता है ना, बैड इंसिडेंट होता है, उसका असर हमारे दिमाग में रहता है, हम भूल नहीं पाते हैं उस कभी कभी उस इंसिडेंट को, उस घटना को, है ना। उस घटना के कारण से हम शायद रमाहट नहीं कर पा रहे होंगे, और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसको भूल जाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर हमें आनंदित जीवन देना चाहता है, एक खुशहाल जीवन देना चाहता है। और हम कभी कभी क्या करते हैं, उन मेमोरीज़ को, उन बैड मेमोरीज़ को हम अपना लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा मान देते हैं, एक इम्पोर्टेंट हिस्सा समझकर हम उसको अपने पास रखते हैं कि उसके बगैर हम जी नहीं पाएंगे।
है ना। जो मैं ये कह रहा हूँ कि जो इंसिडेंट घटा, जो इंसिडेंट हुआ हमारे लाइफ में, जो हम भूल नहीं पाते हैं, तो उसको पकड़कर हम जी रहे होते हैं कि ये मेरा बहुत इन लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है, इसको छोड़ देंगे तो हम जी नहीं पाएंगे। तो यीशु मसीह कहता है एक बार तुम उस इंसिडेंट, उस बैड मेमोरीज को छोड़ दो और मेरे प्यार को अपनाओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है और यीशु मसीह का प्रेम हमारे अंदर डाला गया है, तो हमें रमाहट होना चाहिए कि हमने सच में ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर से हमारा मुलाकात हुआ है। तो हमें जैसे भी हो, आज बहुत हम महामारी के बीच में है ना, तो इस समय में भी हमें परमेश्वर का मार्ग दिखाई देना चाहिए। शायद आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में होंगे, बहुत सारे लोग है ना, और बहुत सारे समस्या में होंगे, तो कहीं ना कहीं रास्ता परमेश्वर ने आपके लिए चुनकर रखा है। आप विश्वास कीजिए और परमेश्वर की योजनाओं को जानने के लिए कोशिश कीजिए, परमेश्वर में प्रार्थना कीजिए, बाइबल अध्ययन कीजिए, तभी आप समस्या में परमेश्वर का मार्ग देख पाएंगे और परमेश्वर में रमाहट कर पाएंगे आपके प्रॉब्लम्स में, और क्लेशों में भी आप रमाहट कर पाएंगे। यदि आप परमेश्वर में नहीं है, यदि आप परमेश्वर में नहीं बना रहे हैं, प्रभु के साथ नहीं है, प्रभु के साथ अच्छे संबंध नहीं है, तो हम लोग रमाहट नहीं कर पाएंगे। हमें रमाहट करने के लिए, हमें आनंदित होने के लिए परमेश्वर में, यीशु में रहना है, हमें प्रार्थना करना है, हमें बाइबल अध्ययन करना है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसको फॉलो करना है ना। और सच में हमें और परमेश्वर आशीष देना चाहता है, और परमेश्वर चाहता है कि हम खुशहाली जीवन जिए और रमाहट करें। सच में प्रभु का प्यार, प्रभु का प्रेम कितना महान है, और हमें उस प्यार को अनुभव करना चाहिए, और उस प्रेम को, परमेश्वर के प्रेम को, यीशु मसीह के बलिदान को हमारे समस्याओं से कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। और समस्या आ गए, मेरे लाइफ में समस्या आ गए, नहीं, प्रार्थना करना छोड़ दिया, बाइबल अध्ययन करना छोड़ दिया, प्रभु से बात करना छोड़ दिया, ये सब नहीं करना है। समस्या आ गए तो प्रभु में प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे रास्ता दिखाइए, मैं आप में आनंदित होना चाहता हूँ, मैं आनंदित करूँगा, प्रभु मुझको बनाइए, मुझको रास्ता दिखाइए। प्रभु आपको रास्ता दिखाएगा, प्रभु आपको प्रॉब्लम्स में सक्सेस देगा, कि प्रभु, हमारा प्रभु सामर्थ्य परमेश्वर है ना। दाऊद भी कहता है ना, जब भजन संगीता जब 121 अध्याय पढ़ते हैं, चैप्टर 51 है ना, चैप्टर 112 वर्स 7 है ना, परमेश्वर का वचन कहता है दाऊद है ना, कि सच में मेरे अंदर, मेरे हृदय को फिर परिवर्तन कर, है ना, मेरे हृदय को शुद्ध कर, दाऊद कहता है। और दाऊद ये भी कहता है कि जो अशुभ समाचार आते हैं, मैं घबराता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा हृदय, मैं आपको मेरे हृदय से विश्वास करता हूँ, दाऊद कहता है। और सच में हमें ऐसा परमेश्वर से कहना है, सच में हमें परमेश्वर वो सामर्थ्य, वो शक्ति दे, सच में हम रमाहट कर पाए हमारे प्रॉब्लम्स में। प्रभु ये नहीं चाहते कि हम जब समस्या आए हम फ्रस्ट्रेशन हो, हम डिप्रेशन में जाए, डिसअपॉइंट लाइफ बिताए, एक दुखी जीवन जिए। परमेश्वर का ये मकसद नहीं है। परमेश्वर का मकसद हम आशीषित हो, परमेश्वर का मकसद हम अनंत जीवन पाए और शांति जीवन जिए, एक ब्लेस्ड लाइफ बिताए। परमेश्वर का ये मकसद है, और इसीलिए परमेश्वर ने अपना इकलौते पुत्र यीशु ख्रीस्त को इस संसार में दिया, ताकि आप और हम अनंत जीवन पाए और परमेश्वर के प्रेम में बने रहे, और दुख में भी आनंद के जीवन, भरपूर जीवन बिताए उसके साथ। अब जहाँ कहीं भी हो, इस वक्त परमेश्वर का आवाज़ को सुने, अपने हृदय से परमेश्वर का आवाज़ को सुने,
और जो भी समस्या है हमारे समस्या परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें और परमेश्वर की योजनाओं को जानने की कोशिश कीजिए। सच में एक गुड कैरेक्टर, एक सकारात्मक सोच, सकारात्मक चरित्र का निर्माण करें। और बाइबल कहता है यदि हमारे पास वो ज्ञान नहीं है परमेश्वर को कैसे परमेश्वर का रास्ता ढूंढें, कैसे परमेश्वर का ये सकारात्मक चरित्र निर्माण करें, कैसे पेशेंट को पूरा उसको कार्य करने दें, उसका ज्ञान और विवेक हमारे पास नहीं है, तो परमेश्वर का वचन कहता है याकूब 1:5, याकूब 1:5 पद में कहता है परमेश्वर का वचन, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। आमेन। यदि हमारे पास ज्ञान और विवेक का कमी है तो परमेश्वर देना चाहता है। सच में हम इस वक्त परमेश्वर के उपस्थिति में जाना है, परमेश्वर के वेदी में जाना है, अपने आप को समर्पित करना है ना, और पश्चाताप करना है। और सच में परमेश्वर हमें सहायता करना चाहता है, सच में वो तैयार है। और हमें डिसाइड लेना है कि हम कौन सा मार्ग चुनना चाहता है ना, एक फ्रस्ट्रेशन का मार्ग और डिप्रेशन का, और या आनंद जीवन का जो एकदम जॉयफुल लाइफ है, जो जहाँ पर ही खुशियाँ हैं, जहाँ प्रभु एक सबको एक हंसी खुशी ज़िंदगी देना चाहता है, वो मार्ग चुनना चाहते हैं, या दूसरा मार्ग। निर्णय आप और हमारे हाथ में है। तो इस पर परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से निर्णय मांगिए, और सच में परमेश्वर के आनंद जीवन और परमेश्वर के वो शांति को महसूस कीजिए। आप यदि आप एक समस्या में हैं तो सच में परमेश्वर चाहता है आपकी समस्या से छुड़ाने के लिए। और यही मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस वक्त प्रार्थना करें और सच में परमेश्वर को कार्य करने दें अपने जीवन में। आप जहीं कहीं भी है इस वक्त अपने आँख बंद कीजिए और परमेश्वर की उपस्थिति में आए। जो प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर प्राण दिया ताकि आप और हम अनंत जीवन पाए, वो शांति, वो आशीष पाए। इसीलिए परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को दिया, और उसको याद करते हुए है ना इस बार हम परमेश्वर के उपस्थिति में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अपने आँख को बंद करें और अपने हृदय को तैयार करें। सच में यदि हम परमेश्वर में और हमारे समस्या में भी आनंदित होना चाहते हैं और परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं तो हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे। आइए। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त, और हमें सहायता कीजिए। परमेश्वर पिता, मदद कीजिए। सच में आपकी शक्ति, सामर्थ्य, ज्ञान और विवेक हमारे ऊपर दें। धन्यवाद करता हूँ मैं आज के वचन के लिए, और आपके जितने भी लोग हैं उन सबको आशीष कीजिए परमेश्वर पिता। सच में एक समस्या में, एक क्लेश में भी आनंदित जीवन जीने में आप उनको सहायता कीजिए, मदद कीजिए। परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की सामर्थ्य उन पर दे। धन्यवाद करता हूँ मैं, हर चीज़ आपके हाथ में रखता हूँ परमेश्वर पिता। धन्यवाद करता हूँ मैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। आप सबको जय मसीह। प्रभु हम सबको आशीष करे। हालेलुया। आप वचन सुनकर कुछ नया सीखा है, कुछ आशीष पाया है, कुछ निर्णय भी ले रहे हैं, और उसी हिसाब से आप आगे बढ़ना चाहते हैं। हम आशा करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा अंदर में विश्वास आता है परमेश्वर का वचन सुन सुन के। इसलिए परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हम सब लोग हमेशा प्यासा और भूखा रहना है। और मैं उत्साहित करना चाहता हूँ आप सबको कि अपना घर में आप बाइबल पढ़िए, प्रार्थना करिए,
ताकि परमेश्वर को आप जान सके और अच्छा से, और परमेश्वर आपको आशीष कर सके। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करेंगे अभी आखिरी में। हम जानते हैं हमारा कोई कोई दोस्त देख रहे दूर दूर से, हमारे चर्च मेंबर्स लोग चला बना रहे हैं। हम आपके जीवन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आपका जीवन बहुत बहुत कीमती है। परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करता है, ये आप याद रखें, आप जानिए। और परमेश्वर आपको आशीष करना चाहता है, इसलिए अपना आपका जीवन परमेश्वर को समर्पित करिए, अपना परिवार परमेश्वर को समर्पित करिए। हालेलुया। तो आज हम लोग प्रार्थना करेंगे आखिरी में कि परमेश्वर हम सबके साथ रहे। फिर अगला हफ्ते हम मिलेंगे ऐसे एक परिवार जैसे हम लोग परमेश्वर में, हम सब एक परिवार है, इसलिए हम लोग एक साथ प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देंगे परमेश्वर को कि उन्होंने ये सुंदर समय हम सबको दिया, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा कर पाए और वचन भी सुनने पाए। हालेलुया। आइए हम सब लोग एक बार प्रार्थना करेंगे, सब लोग आंख बंद करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, परमेश्वर हमें सृष्टि करने वाला, हमको रचने वाला परमेश्वर, हमसे बेहद प्रेम करने वाला परमेश्वर, आप हमारा साथ है। जहाँ परिस्थिति जो भी है पिता परमेश्वर, हम आनंदित है क्योंकि आप हमारे साथ है। आपका वचन कहता है कि आप कभी हमको नहीं छोड़ेगा, नहीं त्यागेगा। हम आपको वचन को विश्वास करता है, आप हमारे साथ है पिता परमेश्वर। हम अपने जीवन को फिर से, अपना परिवार को फिर से आपका हाथ में समर्पित करता है। यह पूरा नया हफ्ता जो हम कदम लेने जा रहे पिता परमेश्वर, हमारा साथ रहे पिता परमेश्वर। हालेलुया। हमारा काम में आशीष करे, हमारा परिवार में आशीष करे। हालेलुया। एक दूसरे को प्रेम करने पाए, क्षमा करने पाए, प्रार्थना करने पाए, ओ हालेलुया, वचन पढ़ने पाए। हालेलुया। हर एक जन को, हर एक परिवार को आप आगे ले जाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। हम बढ़े, हम सब लोग आगे बढ़े। हालेलुया। यह हमारा प्रार्थना है पिता परमेश्वर। जो लोग हमारा आराधनालय में ये यहाँ शामिल हुआ है, आप जानते हैं, सबको आशीष करे पिता परमेश्वर। और अगला हफ्ता फिर से हम लोग मिलकर एक साथ एक परिवार की तरह आपको स्तुति और प्रशंसा करेंगे, आपका वचन सुनेंगे। तब तक पिता परमेश्वर हम सबके साथ रहे, हम सबको आशीष करे। यह प्रार्थना धन्यवाद के साथ हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन। जय मसीह। अगला हफ्ता हम फिर मिलेंगे। परमेश्वर आपको और आपका परिवार को आशीष करे, सुरक्षित करे। आमेन।